कहानी की शुरुआत में एक महिला को दिखाया जाता है। ये जो महिला है डार्लिंग कहते हुए किसी को मेडिसिन पिलाने के लिए मेडिसिन लेकर आ रही होती है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये दूसरे के बॉडी में उड़ जाता है। फिर चौंक जाता है कि ये मैं कहाँ आ गया। फिर इधर उधर देखने लगता है और खुश हो जाता है कि मैं एशियन टाइम में आ गया हूँ। यहाँ के कलर देखकर तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये एशियन वर्ल्ड है। इसके बाद ये मन ही मन सोचता है कि मैं इस इकाई की दुनिया में आया हूँ, मतलब मानवा की दुनिया में आ गया हूँ। इस तरीके सोच के ये काफ़ी मन ही मन मुस्कुराने लगता है। फिर ये पूछता है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये किस वजह से दर्द हो रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो व्यक्ति है, जो इस दुनिया का व्यक्ति है, उसके सारे मेमोरी जो है इसके दिमाग में आने लगता है कि किस तरीके से ये जो इस दुनिया में ये लड़का रह रहा था, इसे किस प्रकार से सताया जा रहा था, तंग किया जा रहा था, वो सारी मेमोरी इसे आने लगता है। फिर ये देखता है कि इनका नाम क्या है। तो ये जो अभी मेन कैरेक्टर है जिसकी बॉडी में आया है उसका नाम ये है। और ये जो है ये फैमिली के सबसे बड़ा बेटा है। ये सारी बातें उन्हें याद आने लगता है। फिर उन्हें पता चलता है कि एक दिन ये जब कल्टीवेशन कर रहा होता है तो कल्टीवेशन करते करते इसके जो क्यू आई ब्लड कल्टीवेशन जो है वो ब्लॉक हो गया था। ये सारी बातें ये अपने मेमोरी में देखता है। फिर आगे देखता है कि किस प्रकार से यहाँ के जो कुछ बंदे हैं उन्हें इसे तंग कर रहा होता है। ये सारी बातें देख के ये काफ़ी घबराने लगता है और घबराहट के मारे ये थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो जाता है उन बातों को सोचकर कि मैं इस दुनिया में आ गया हूँ, अब मैं इस दुनिया में बहुत कुछ करने वाला हूँ, ये सोच के एक्साइटेड हो जाता है। तभी इसके बगल में ये जो लड़की है इसको दिखाया जाता है और ये जो लड़की है इसके बारे में फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसे मेमोरी में पता चलता है कि ये वही लड़की है जो डीमन है, जो बगल में खड़ी हुई लड़की है ये डीमन है। इसे ये बात पता चलता है। पता चलने के बाद फिर और घबराने लगता है क्योंकि ये जो लड़की है, ये जो पुराना जो लड़का था उसके बॉडी से जितने भी स्पिरिचुअल क्यू आई है वो सारे के सारे स्पिरिचुअल क्यू आई को इनसे छीन लिया था। ये सारी बातें जो है इसको पता चलता है। फिर आगे फिर से ये चौंक जाता है। फिर अपने आप को सोचता है कि मैं एक डॉगी के समान हूँ, कुत्ते के समान हूँ, जिसका बॉडी वॉडी बहुत अच्छा है और चूस के मुझे इस तरीके से हालत में ला दिया है। इस प्रकार से दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ये रोकर बैठ जाता है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है कि ये जो लड़की है, जो डीमन लड़की है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ दवाई जो है वो पिला देता है। दवाई पिलाने के बाद इसे आगे दिखाया जाता है कि ये 10 टाइम हो चुका है आज दवाई पिलाते हुए। इस प्रकार से हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो डर जाता है क्योंकि ये 10 बार दवाई पी चुका हुआ होता है और वो जो दवाई है वो स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है। फिर ये जो डेमन लड़की है ये हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर जीभ लबलबाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। ये कहती है तभी हमारे मेन कैरेक्टर का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है और हंसने लगता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि कल्टीवेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है। ये सारी बातें हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है। तभी ये फिर से घबराने लगता है क्योंकि इसके पास एक सिस्टम है, जो सिस्टम है वो चीट सिस्टम होता है और ये जो सिस्टम है ये अंडे जैसा दिखाई देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोचता है कि कल्टीवेशन करना बहुत ही मुश्किल है, मैं कल्टीवेशन कैसे करूं। तभी ये जो सिस्टम है वो बताता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस उन चीज़ों को लर्न करना है। उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली ये जो कल्टीवेशन है उसको अपने आप ही सीखते जाओगे। फिर ये जो सिस्टम है ये हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि तुमने कुछ जीता है, इस प्रकार से कहता है और उन्हें जीते हुए इनाम के बारे में बताता है। फिर हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो खुश हो जाता है। खुश होने के बाद सोचता है कि अब मैं फाइनली टेक्निक को अनलॉक कर सकता हूँ, एक नए टेक्निक को। फिर देखता है कि मैं टेक्निक को अनलॉक करना है मुझे, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अपने सिस्टम पर देखता है। तभी उन्हें पता चलता है कि सिस्टम जो है इन टेक्निकों को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट को मांग रहा होता है। तभी हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनके मुंह से खून आने लगता है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।